हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे सेपरेशन की एक नई टेक्निक के बारे में जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो नाम में ही समझ में आ रहा है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है ये किस पर बेस्ड होती है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेस्ड होती है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। अलग अलग सॉलिड्स की अलग अलग सॉल्युबिलिटी ही ये यहाँ पर हमें यूज करनी है। अलग अलग सॉलिड्स होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, तो उनका क्रिस्टल अलग अलग टाइम पे बनेगा। बस हमें इसी टेक्निक को यूज करना है। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सॉलिड हैं, ठीक है, और दोनों ही किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, ठीक है। मान लीजिए वो सॉल्वेंट हमने वाटर ले लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर है आपके पास, और कोई एक सॉलिड आपके पास ए है और एक आपके पास बी है, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि जो ए है वो लेस सॉल्युबल है, ठीक है, लेस सॉल्युबल है, और जो बी है वो मोर सॉल्युबल है, ठीक है। अब इनको हमें सेपरेट करना है। अगर मान लीजिए एक सॉल्युबल होता और एक सॉल्युबल ना होता है तो हम इसको फिल्टर पेपर से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम दोनों ही सॉल्युबल हैं तो कैसे सेपरेट करेंगे? तो इन्हें क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जिसमें दोनों ही डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी में दोनों में डिजॉल्व, जैसे वाटर है, वाटर में मान लीजिए दोनों डिजॉल्व हो सकते हैं, तो वाटर में हमने डाल दिया तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है इनको, अब इनको साथ में हीट करना है, ठीक है। इसी सॉल्यूशन को आपको हीट करना है। तो क्या होगा, जो वाटर होगा इवेपोरेट करेगा, तो वाटर यहाँ से इवेपोरेट करेगा, और साथ में आप देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन होगा, ए और बी तो उतने ही रहेंगे, ए और बी तो इवेपोरेट करेंगे नहीं, वाटर इवेपोरेट करेगा। तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार इंक्रीज करेगा, और अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो एक टाइम पर ये सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। और इसको लगातार ग्लास से स्टिर भी करते जाते हैं, ग्लास रॉड से स्टिर करते जाते हैं। तो ग्लास रॉड पे थोड़ी देर बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि कुछ क्रिस्टल्स इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ क्रिस्टल्स वहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस बर्नर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो जैसे बर्नर ऑफ होगा तो जिसकी जो जो ज्यादा सॉल्युबल है वो तो वहीं पे रहेगा, जो लेस सॉल्युबल है उसके क्रिस्टल्स वहां पर बनने लगेंगे। और जैसे क्रिस्टल बनने लगेंगे और जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो जो जिसके क्रिस्टल बनने लगेंगे उसको आप अलग कर सकते हो, ठीक है, फिल्टर कर सकते हो आप आराम से। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो वही बोला गया यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन of a substance to obtain crystals of pure compounds. The process of crystallization is used for obtaining a pure solids substance from impure sample, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास अगर ऐसा हो, मान लीजिए इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, ये लेस सॉल्युबल है, ये मोर सॉल्युबल है, ठीक है, मतलब इसके क्रिस्टल्स बाद में बनेंगे, इसके क्रिस्टल्स कम बनेंगे। तो अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया जिसमें अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि ये जो मोर सॉल्युबल है, ये ज्यादा अमाउंट में है और ये कम अमाउंट में है, ठीक है। तो हमें तो इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें तो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम कोई ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें इनकी सॉल्युबिलिटी अलग हो, अपोजिट हो, ठीक है। तो ये बोला गया, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप सॉल्वेंट उसके अकॉर्डिंग ले लो जो आपको चाहिए, जिसके क्रिस्टल आपको पहले बनाना हो उसमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट ले लो आप। सो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड जो आपको रिक्वायर्ड हो वो आपके लिए प्योर है, और जो नहीं रिक्वायर्ड है वो इम्प्योर है। सो प्योर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज इन द सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए जो मैंने आपको समझाया वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना होता है, द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। मिनिमम अमाउंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर को तो इवेपोरेट ही कराना है, ठीक है। तो कम लेंगे तो पहले से हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए आपने डिजोल्व किया, तो हो सकता है उसमें कुछ इम्प्योर सॉलिड जो हो वो इनसॉल्युबल हो, तो उसको पहले से हटा लो, फिल्टर पेपर कर लो, ठीक है। फिल्टर पेपर से उसको हटा लिया। सो द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है। क्योंकि सॉलिड जब आप देखोगे तो उसमें पता तो होता नहीं कि कौन सा इसमें सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है। तो जो इनसॉल्युबल होगा उसको पहले हमने पानी में डाला तो डिजोल्व होगा नहीं, उसको पहले हमने अलग कर लिया। अब उसके बाद जो बचा हुआ है हो सकता है उसमें भी दो सॉल्युबल हो, ठीक है। तो ये दो काम हमने पहले कर लिए। उसके बाद जो क्लियर सॉल्यूशन होगा उसको इज हीटेड जेंटली टिल अ कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। पहले सैचुरेटेड बनेगा फिर बाद में सुपर सैचुरेटेड बनेगा, ठीक है।
और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड देन स्टॉप हीटिंग। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप उसको ग्लास रॉड से स्थिर करोगे तो आपको ग्लास रॉड पर उसके क्रिस्टल्स दिखाई पड़ने लगेंगे जो कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, अलाउ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल स्लोली। अब आप उसको स्टॉप कर दोगे बर्नर को और वो धीरे धीरे क्या होगा, कूल होगा। कूल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी और कम है, सॉल्युबिलिटी पहले से ही कम थी तभी तो उसके क्रिस्टल बन रहे थे। तो जब आपने कूल कर दिया तो और जल्दी से क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइज होने के लिए उसको छोड़ देते हैं, फिर क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद देखोगे आपके क्रिस्टल्स बन चुके होंगे उसके, तो क्रिस्टल्स बन चुके होंगे, अब उसको क्या करना है, फिल्टर करना है। सो क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड से मतलब है कि जो आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। प्योर और इम्प्योर का केवल इतना मतलब होता है, जो आपको रिक्वायर्ड हो आपके लिए प्योर है और जो नहीं रिक्वायर्ड है वो आपके लिए इम्प्योरिटी है। सो क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड, और जो इम्प्योरिटीज है मतलब जो अनवांटेड आपका डिजॉल्व सब्सटेंस है वो नहीं चाहिए जो, सो इम्प्योरिटीज रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सेपरेट कर लेना है इनको, सेपरेट द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्रिस्टल्स तो अलग ही हो जाएंगे और उसके बाद उसे ड्राई कर लेना। इस तरीके से आपका जो क्रिस्टल होगा वो प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जो सी वाटर से आप सॉल्ट ऑब्टेन करते हो, प्योर सॉल्ट, वो इसी मेथड से होता है। द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का मतलब होगा कि वो NaCl के अलावा वो कुछ और सॉल्ट भी डिजॉल्व होता है वहां पर, ठीक है। तो उसे हमें चाहिए नहीं होता है, उसे अलग करना होता है, तो हम ये टेक्निक यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू ऑब्टेन टू प्योरीफाई दिस सॉल्ट, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ प्योर NaCl चाहिए तो आप इसी मेथड का यूज करके ऑब्टेन कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सॉल्ट हैं जैसे कि प्योर एलम, ठीक है, एलम, पोटेशियम नाइट्रेट और भी कई तरीके की सॉल्ट ETC आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। अब हम समझते हैं एडवांटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर इवेपोरेशन, मतलब क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बेटर क्यों है, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो कैसे सब समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, सम सॉलिड्स लाइक शुगर, और कुछ और सॉलिड भी ऐसे हैं जिसको आप डिकम्पोज हो सकते हैं जब आप उसको हीट करोगे तो, ठीक है। सम सॉलिड्स लाइक शुगर में गेट डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन टू ड्राइनेस, ठीक है। मतलब अगर आप इसको हीट करोगे, अगर आप सोचोगे इसे हम इवेपोरेट करके प्योर कर लें, तो जो केमिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का वो चेंज हो सकता है, वो डिकम्पोज कर सकता है। तो हम ऐसे केस में इवेपोरेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद सेकंड देखिए, इवेपोरेशन डज नॉट गिव क्रिस्टल्स ऑफ द सॉलिड, ओनली अ सॉलिड रेसिड्यू इज लेफ्ट, ठीक है। आपको वहां पे क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे, वहां पे रेसिड्यू मिलेगा, बचा हुआ पार्ट जो होगा, जो इनसॉल्युबल होगा या जो इवेपोरेट नहीं कर सकता है वो बचा हुआ मिल जाएगा। अब इसमें हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज भी हो, वो भी आपको साथ में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अच्छी टेक्निक नहीं होगी उस केस में। थर्ड देखिए, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज डू नॉट गेट रिमूव्ड। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का मतलब होगा जैसे अगर मान लीजिए दो तरीके के सॉलिड है, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है, इसमें आपने शुगर भी मिलाई हुई है, साथ में सॉल्ट भी मिलाया हुआ है, ठीक है, और आप इसे हीट करोगे तो ये जो रेसिड्यू मिलेगा आपको, यहाँ पर लास्ट में रेसिड्यू मिलेगा, उसमें शुगर भी होगी सॉल्ट भी होगा मिक्स, ठीक है। तो आपको चाहिए तो आपको एक था लेकिन दोनों ही मिल गए, तो इस वजह से जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी दे डू नॉट गेट रिमूव्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड, ओके।